खुशबू किसमें आती है? फूल
प्रभाव है, सुगंध का प्रभाव है। आचार्य वर्ग रहे जिन्हें आत्मा की सुगंध लेना है, जिन्हें आत्मा की सुगंध लेना है, वो परमात्मा की शरण में आते हैं, गुरु की शरण में आते हैं, शास्त्र की शरण में आते हैं। तो जिन्हें फुदकल पदार्थ की सुगंध लेना है, आचार्य वर्ग रहे फुदकल पदार्थ की खोज करते हैं, फुदकल पदार्थ की खोज करते हैं, आत्मगुणों की खोज नहीं करते। तो वह व्यक्ति चला जा रहा था, चला जा रहा था, वन में चला जा रहा था और उसके असाता कर्म का उदय आ गया। उसका उदय आ गया, असाता कर्म का उदय आ गया। पीछे हाथी लग गया। हाथी कैसा होता है? बलवान होता है। हाथी में प्रकृष्ट शक्ति होती है, उसका बल होता है। वह जैसे नामकर्म का उदय होता है, जैसे नामकर्म का उदय होता है, वो शक्तिशाली होता है। पर हाथी के नाक में यदि चींटी घुस जाए, क्या घुस जाए, तो चींटी को भी जो बलवान है उसको भी कैसा कर देता है? बलहीन कर देता है। उसकी बुद्धि को, जो बुद्धि थी उसकी बुद्धि को चलायमान कर देता है। हाथी पागल हो जाता है। भैया किसी को छोटा मत समझना। वो चींटी हाथी के नाक में घुसती है, वो हाथी को पागल कर देती है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब पुण्य का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है तो जीव बलवान होता है। जब पाप का उदय होता है तो जीव का बल समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मनमानी मत करना। पुण्य के उदय में मनमानी मत करना, ज्ञान के उदय में मनमानी मत करना, यश के उदय में मनमानी मत करना, धन बढ़ रहा है उसके उदय में मनमानी मत करना, प्रतिष्ठा बढ़ रही है उसके उदय में मनमानी मत करना। वो आचार्य वर्ग करे पुण्य उदय चल रहा है, पुण्य उदय चल रहा है। जिस दिन पाप का उदय आएगा, पाप का उदय आएगा, मनमानी करोगे तो दुख भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, संसार के दुखों को भोगना पड़ेगा। क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने कह दिया विपाको अनुभवा। क्या कह रहे हैं? कर्म का विपाक पकता है, कर्म का विपाक पकता है। जीव को सुख और दुख का अनुभव होता है। यदि असाता कर्म का विपाक पक रहा है तो सुख का अनुभव होगा, असाता कर्म का अनुभव हो रहा, विपाक पक रहा है तो दुख का अनुभव होगा, वो साता कर्म का विपाक पक रहा है तो सुख का अनुभव होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वह निंदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मुनिराज को देखकर निंदा कर रहे थे। या मुनिराज तो कोड़ी हैं, हास कर रहे थे, हास गुण को प्रकट कर रहे थे। उस हास ने जैसे कर्म को बांधा, जैसे कर्म को बांधा, कोटि भट होने के बाद भी उनको कोढ़ उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? कोढ़ उत्पन्न हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं हास कर्म करते हो, हास कर्म करते हो, उसमें भी कर्म का बंध होता है। व्यक्ति हास कर्म करते हैं, मजाक करते हैं, कुचेष्टाएं करते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो अशुभ कर्म को बांध रहे हैं। किसको बांध रहे हैं? अशुभ कर्म को बांध रहे हैं। भैया हास नहीं करना चाहिए। वो हास करोगे तो अशुभ कर्म बनेगा, तो ऐसा कर्म नहीं बन सकता है, ऐसा कर्म नहीं बन सकता है, नरक और क्रोध की पर्याय में जाना पड़ सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। मनुष्य पर्याय में समझ में नहीं आएगा कि भव्यता है, तो नरक की पर्याय में समझ में आएगा। उस नरक में जाना पड़ेगा, उस कलकल भूमि में जाना पड़ेगा, निगोदिया बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? निगोदिया बनना पड़ेगा। वह जीव चला जा रहा था, चला जा रहा था, हाथी पीछे लग गया। लग गया पीछे से, वो घबरा गया। उस हाथी को देख रहा है, हाथी गतिमान हो रहा है, उस हाथी की गति बढ़
भोजन नहीं पचता, उनका भोजन नहीं पचता, जब तक वो दूसरे को दुख ना दे दे, दूसरे को कष्ट आदि ना दे दे, उनका भोजन नहीं पचता। नियम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। हमारे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट नहीं हो, चाहे वो 1 इंद्रिय जीव हो, चाहे 2 इंद्रिय जीव हो, चाहे 3 इंद्रिय जीव हो, चाहे 4 इंद्रिय जीव हो, चाहे 5 इंद्रिय हो, चाहे असंगी, चाहे संगी, कोई भी जीव हो, संसार में जितने भी जीव हैं सब सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, भेद पावे मान छोड़कर नित्य नयन मंद लगावे। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे भेदभाव समाप्त होता है वहीं पर मंगल गीत गा सकते हो, भावों से मंगल गीत गा सकते हो। और जहाँ पे भेदभाव है, आचार वर्ग रहे, द्रव शुद्ध होगा और भाव शुद्ध नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना। कोई जीव लटका हुआ था, हाथ उस वृक्ष को हिला रहा था। किसको हिला रहा था? वृक्ष को हिला रहा था। वो वृक्ष हिल रहा था। उस डगाल पर 2 चूहे बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे? 2 चूहे बैठे हुए थे। वो डगाल को काट रहे थे। तुम किसको काट रहे हो? भैया मंदिर आए राजकुमार जी, किसको काटने आए? अशुभ कर्म को काटने आए। किसको आए? जिन्हें भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हो, गुरु की शरण में जाते हो, वो भक्ति भाव से जाते हो, तो आचार वर्ग रहे, असंख्यात बुरी कर्मों की, अशुभ कर्मों की निद्रा प्रारंभ हो जाती है। यदि सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, शुभ भाव है, तो असंख्यात बुरी कर्मों की निद्रा प्रारंभ हो गई। तो वह चूहे डगाल काट रहे थे, डगाल काट रहे थे। वो हाथी उस वृक्ष को हिला रहा था। उस वृक्ष की चंचलता से मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? छत्ते में से क्या गिरता है? शहद गिरता है। आपका त्याग है कि नहीं है? आचार्यों ने कहा तो शहद की एक बूंद को ग्रहण करता है तो 7 गांव को जलाने बराबर उसको पाप लगता है। नियम होना चाहिए, शहद का त्याग होना चाहिए। यदि शहद का त्याग है तो 7 गांवों का संरक्षण कर रहे हो, संरक्षण कर रहे हो। तो शहद का त्याग नहीं है, 7 गांवों को जलाने बराबर पाप का सेव, पाप का बंद कर रहे हो, उसको भोगना पड़ेगा। नियम होना चाहिए जीवन पर्यंत के लिए, शहद का त्याग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? त्याग। त्याग नहीं हो तो आप त्याग कर देना तो आपका धर्म प्रारंभ हो जाएगा, मंदिर में आना प्रारंभ हो जाएगा, आपको जनवाणी सुनना सार्थक हो जाएगा। नियम होना चाहिए, शहद का त्याग होना चाहिए। उसमें से शहद की बूंद टपक रही थी। क्या टपक रही थी? शहद की बूंद टपक रही थी। तो वृक्ष चल रहा था, तो मधुमक्खियां उस छत्ते से उड़कर उसके शरीर पर लग गई, उसके शरीर पर लग गई, उस व्यक्ति के शरीर पर लग गई, उसको काट रही थी। आपको मधुमक्खियां काटती कि नहीं काटती? राजकुमार जी, मधुमक्खियां काट रही कि नहीं काट रही? जो संसार के जीव हैं, कहते हैं जो संयोग में जो जीव हैं वो मधुमक्खी के समान। किसके समान है? मधुमक्खी के समान। आचार वर्ग रहे, जो इंद्रिय विषय का सुख है, तो संयोग संबंध है। जब संयोग में जीव आता है तो सुख देता है, तो संयोग से जीव जाता है तो वियोग, जब वियोग होता है तो दुख का अनुभव होता है। तो संयोग में जीव है, ऐसे भी जीव है जो कौरव पांडवों का संयोग था। किसका संयोग था? कौरव पांडवों का संयोग था। पांडव को कौरव दुखी देते थे, सुख देते थे कि दुख देते थे? वो तो दुख ही देते थे। शकुनी सुख देता था कि दुख देता था? वो तो पासे फेंकता था। क्या फेंकता था? पासे। आप फेंकते कि नहीं फेंकते? अब तो केवली होगा ना, आचार वर्ग रहे। यदि हृदय में सम्यक गुण होगा, सम्यक गुण होगा तो छल कपट नहीं होगा। तो जहाँ पे छल कपट होता है वहाँ पर धर्म नहीं होता, वहाँ पे अधर्म होता है। तो पासे फेंककर दूध कीड़ा की, वो दूध कीड़ा में पूरा राज हड़प लिया। क्या हड़प लिया? पूरा राज हड़प लिया। संसार में ऐसे भी जीव हैं, पनाह लेते हैं, दूसरे की शरण में आते हैं और उसी को डसना प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्ति मकान में रहते हैं, दूसरे के मकान में रहते हैं,
किराए से लेते हैं, किससे लेते हैं? किराए आदि से लेते हैं, वो धीरे धीरे उस मकान को हड़प लेते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो अशुभ कर्म का बंध कर रहे हैं, और ऐसे कर्म का बंध कर रहे हैं, ऐसे कर्म का बंध कर रहे हैं, ऐसी पर्याय मिलेगी, ना रहने के लिए घर मिलेगा, ना झोपड़ी मिलेगी। पशुओं को देखना भैया, पशुओं को देखना, उनका मकान है कि नहीं है। बानर को देखना, जंगल में जो बानर रहते हैं, वृक्षों पर रहते हैं, पानी बरसता है, ठंड पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी पड़ती है, उनको सहन करना पड़ता है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया होगा, ऐसा कर्म किया होगा, आज उनके पास ग्रह नहीं है, मकान नहीं है, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा पुरुषार्थ किया होगा, ऐसे कर्म को बांधा, त्रियंग पर्याय में गए, रहने के लिए मकान भी उनके पास नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, जो पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें ऐसी अवस्था में जाना पड़ता है, दुख सहने पड़ते हैं। क्या सहने पड़ते हैं? दुख सहने पड़ते हैं। उस शकुनी ने पासे फेंककर पांडवों को क्या दे दिया? 1 साल का कारावास दे दिया, एक साल का अज्ञातवास दे दिया, और 12 साल का उनने इस महल से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? वो पत्नी को भी जीत लिया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के जीव होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जीव होते हैं, जिनके अंदर दया धर्म नहीं होती है, जिनके अंदर संयम नहीं होता है, जिनके अंदर शील गुण नहीं होता है, पर स्त्री को भी छोड़ दे। दुशासन ने क्या किया? भरी सभा में जाकर उस द्रौपदी का चीरहरण किया, और पुण्य प्रगति थी, धर्म हृदय में था। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे धर्म होता है, वहाँ पे पुण्य होता है। उसने चीरहरण करने का पुरुषार्थ किया, उसने पंच परमेष्टि का आलम्बन लिया, पंच परमेष्टि का आलम्बन लिया। उस पंच परमेष्टि के आलम्बन से ऐसे पुण्य की वृद्धि हुई, ऐसे पुण्य की वृद्धि हुई, वह चीरहरण नहीं हुआ, वो थक गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जब पुण्यशाली जीव होते हैं, जहाँ पे पुण्यशाली जीव होते हैं, और पापी जीव थक जाते हैं। आप थके कि नहीं थके भैया? रात्रि में भोजन करते कि नहीं करते? रात्रि में भोजन करते कि नहीं करते? अवक्ष पदार्थ का सेवन करते कि नहीं करते? व्यसन करते कि नहीं करते? आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहाँ पे धर्म समझ में आता है, वहाँ पे व्यसन समझ में नहीं आता, वहाँ पे अवक्ष पदार्थ समझ में नहीं आता, वहाँ पे रात्रि भोजन समझ में नहीं आता। वहाँ पर धर्म होता है, और जहाँ पे धर्म नहीं है, वहाँ पे तीनों चीजें समझ में आती। तो वह जीव उस पर लटका हुआ था, मधुमक्खियां काटना। पुण्य का उदय आया, एक देव आकाशगाम से जा रहा था, आकाश मार्ग से जा रहा था, वो जीव को देख रहा था, उसके प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया। आचार्य वर्ग रहे दया धर्म विशुद्ध, जहाँ पे दया धर्म होता है, जहाँ पे दया धर्म से जो विशुद्ध होता है, वहीं पर धर्म होता है। और जहाँ पे दयाहीनता होती है, जहाँ पे निर्दयता होती है, आचार्य वर्ग रहे वहाँ पर दया नहीं होती। आप घर से मंदिर आए, कौन से जल से स्नान किया? छने जल से स्नान किया कि अनछने जल से स्नान किया? आचार्य वर्ग रहे छने जल से स्नान किया है तो आपके अंदर दया है, छने जल से स्नान नहीं किया तो आपके अंदर दया नहीं है। पूजन करने से क्या होगा? अभिषेक करने से क्या होगा? भगवान को अर्घ्य समर्पित करने से क्या होगा? जब तक दया नहीं होगी तब तक वो धर्म प्रवेश करने वाला। तो वह जीव लटका हुआ था, देव को दया आ गई, वो संबोधन कर रहा है, संबोधन कर रहा है, तो हमारे साथ चलो। देखो इस कुआ था, नीचे क्या था? कूप बना हुआ था, उसमें सर्प, 4 सर्प मुंह फाड़े हुए उसकी ओर निहार रहे थे। वह देव कह रहा है हमारे साथ चलो, देवों जैसा सुख मिलेगा। कैसा मिलेगा? देवों जैसा सुख मिलेगा। शिखर चंद जी हमारे साथ चलो, देवों जैसा सुख मिलेगा। संयम को धारण करोगे, महाव्रतों को धारण करोगे, अणुव्रतों को धारण करोगे तो आत्मा का सुख मिलेगा, आत्मा का सुख मिलेगा। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि संयम को धारण नहीं करोगे तो आत्मा का सुख नहीं मिलेगा, दुर्गति मिलेगी। क्या मिलेगी? दुर्गति मिलेगी। तो देव समझा रहा था, वो शहद की बूंद टपक रही
बार बार कह रहा है मेरे साथ विमान में बैठो, मैं तुम्हें देवों जैसा सुख दूंगा, देवों जैसा सुख दूंगा। वो कहता है एक बूंद और दे दे, एक बूंद और दे दो। धीरे धीरे वो बूंद टपकती रही, उसके हाथ छूट गए, उस कूप में जाकर गिर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये देव की बात मान लेता, देव की बात मान लेता तो दुख दर्द से बच जाता, शाश्वत सुख मिल जाता, शाश्वत सुख मिल जाता। संयम आदि को ध्यान करता, कर्मों का क्षय करता, छपक श्रेणी पर होता, वो वह अरिहंत जैसी अवस्था को प्राप्त कर लेता, आलोक हो जाता, आलोक हो जाता। वह उस अज्ञान तिमिर की पर्याय को समाप्त कर कर लोक आलोक को एक समय में जान लेता, वो आलोक हो जाता। उसको देव की बात समझ में नहीं आई, धर्म की बात समझ में नहीं आई, गुरु की बात समझ में नहीं आई, उसको सही शरण समझ में नहीं आई। और मृत्यु को प्राप्त होकर संसार के दुख भोगने लगा, संसार के दुख भोगने लगा। अपनी भावना भाते हैं वह तो संसार के दुख भोगते, संसार में परिवर्तन करता रहा। आपको धर्म समझ में आए, आपको धर्म समझ में आए, धर्म का मार्ग समझ